अचानक आसमान से एक सुनहरा लौकीनुमा घड़ा आकर सीधे उस महिला के सामने गिरा जो उस समय बाथरूम में थी। महिला समझ ही नहीं पाई कि आखिर यह क्या हो रहा है। उसने देखा कि वह सुनहरा घड़ा उसकी आंखों के सामने ही तेजी से टूटने लगा। अगले ही पल वह घड़ा अचानक फट गया। तभी उसके अंदर से एक बंदर बाहर कूद पड़ा। वह बंदर देखते ही देखते तेजी से बड़ा होने लगा। फिर वह मुड़ा और उसने महिला की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन महिला को उसमें जरा भी डर महसूस नहीं हुआ। तभी अचानक महिला को किसी ने उठा लिया। उसी समय उसके सामने एक रहस्यमयी परी मशरूम प्रकट हुई। उसने तुरंत एक सुनहरा मशरूम निकाला और उस विशाल बंदर के सिर पर रख दिया। अगले ही पल वह विशाल बंदर शांत होकर एक छोटे बंदर में बदल गया। तभी महिला को पता चला कि यह छोटा बंदर कोई साधारण जीव नहीं बल्कि उस सुनहरे घड़े की आत्मा था। उसके अंदर कल्पना से भी ज्यादा ताकत छिपी हुई थी। सिर्फ वही सुनहरा मशरूम उसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। परी मशरूम ने महिला को चेतावनी दी कि जब तक उसकी मौत न हो जाए वह उस मशरूम को कभी न उतारे, वरना उसकी शक्ति बेकाबू हो जाएगी और उसके परिणाम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चूंकि उस छोटे बंदर का भाग्य महिला से जुड़ चुका था, इसलिए परी मशरूम ने उसे महिला की देखभाल में छोड़ दिया। उसने कहा कि भविष्य में यही बंदर उसकी किस्मत बदल देगा। जैसे ही परी मशरूम गायब हुई, महिला का देवर वहां पहुंच गया। वह काफी समय से अपनी भाभी की सुंदरता पर बुरी नजर रखे हुए था। उसने महिला की बाहों में मौजूद छोटे बंदर को पकड़कर काबू में कर लिया और गंदी हंसी के साथ बोला कि आज रात वह अपनी भाभी के साथ बच्चा पैदा करेगा। छोटा बंदर अपनी मालकिन को खतरे में देखकर गुस्से से तड़प उठा और विरोध करना चाहता था, लेकिन उसके सिर पर रखा सुनहरा मशरूम उसकी शक्ति को दबाए हुए था, इसलिए वह अपना असली रूप नहीं ले पा रहा था। वह सिर्फ बेबस होकर देखता रहा जबकि उसकी मालकिन को जबरदस्ती गुफा के अंदर ले जाया जा रहा था। देवर ने धमकी दी कि अगर महिला ने चुपचाप उसकी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महिला डर और गुस्से से कांप उठी। तभी उसे एहसास हुआ कि 3 दिन पहले उसके पति की मौत कोई हादसा नहीं थी। असल में उसके अपने देवर ने ही उसे मरवाया था, सिर्फ इसलिए ताकि वह उसकी पत्नी को हासिल कर सके। उधर छोटा बंदर अपनी मालकिन को लगातार खतरे में देखकर जोर जोर से चीखने लगा। देवर उसकी आवाज से परेशान हो गया और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस बंदर को बाहर ले जाकर पहरा दें। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर से महिला की चीख सुनाई दी, बाहर खड़े आदमी भी बेचैन हो उठे। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनका मालिक उन्हें भी अंदर न बुला ले। उन्हें यह नहीं पता था कि उसी दौरान छोटे बंदर ने चुपके से अपनी रस्सियां काट ली थी। तभी अचानक बाहर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। सब लोग घबराकर चिल्ला उठे कि